मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जीत दिल्ली के मतदाताओं की है, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने तन मन धन लगा के दिन रात मेहनत की। बल्ली मारान विधानसभा में कुछ अलग चांस हैं। यहाँ की जो आबादी है वो मोमडन आबादी ज़्यादा है और हिंदू आबादी बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल पाया। जो संकीर्ण दिमाग के लोग हैं वही ऐसा सोचते हैं, बाकी हर मुसलमान ऐसा नहीं सोचता। मुस्तफाबाद में भी जीता ना, बिल्कुल बीजेपी का कैंडिडेट। हाँ, वेस्ट जी जीते वहाँ से। कॉपी नहीं की, जैसे को तैसा जवाब देना पड़ता है। ये राजनीति है, ये साधुओं की जमात नहीं है। राजनीति के अंदर अगर आप जनता की सुविधाएं नहीं देंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। 15 लाख रुपए का जिन लोगों को लालच था उन्होंने वोट नहीं दिया। वोट तो उन्होंने दिया कि जिनका विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आतिशी के तो खाते में नहीं आएंगे, जो जरूरतमंद बने महिलाएं हैं उनके खाते में जरूर जाएंगे। ब्याह में जितने गीत गाए जाते हैं वो सारे सच्चे नहीं होते। ये राजनीति है। हर आदमी अपने मतलब की चीज़ें ढूंढ लेता है, गूगल में सब कुछ है। मैं उसके लिए यही कहूँगा कि नेक ने तो नेक समझा और बद ने बद जाना मुझे, और अपनी अपनी आँख से दोनों ने पहचाना मुझे। एक महिला साधारण परिवार से मुख्यमंत्री तक की पोस्ट पे पहुंची है, उनकी अच्छाइयाँ भी तो होंगी तभी तो पहुंची है। फिर जितने भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। सरकार तो उनकी थी, हमने कैसे कटवा दी है? यही तो उनका कहना है कि चाहे वो चुनाव आयोग वो इस बात का जवाब देना कि सरकार आपकी थी, वोट आपके हाथ में थे, कर अधिकारी और कर्मचारी आपके हाथ में थे, हमने कैसे कटवा दी है? नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। आज हम मौजूद हैं चांदनी चौक में और हमारे साथ चांदनी चौक जिला भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष मिस्टर रामदेव शर्मा जी हैं और साथ में खबर कंट्रोल न्यूज के चीफ एडिटर अनिल मेहता हैं। और आज हम बात करेंगे जो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है और दिल्ली को नए सीएम के रूप में जो शालीमार की विधायिका हैं रेखा गुप्ता जी सीएम नॉमिनेट हुई हैं और उनका अभी मंत्रिमंडल का शपथ समारोह भी हुआ दिल्ली के रामलीला मैदान में। तो सर बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तमाम जो जीत रही भारतीय जनता पार्टी की और अभी जो दिल्ली को मुख्यमंत्री मिला, इन सब बातों को लेकर के क्या दर्शकों के साथ कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जीत दिल्ली के मतदाताओं की है, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने तन मन धन लगा के दिन रात मेहनत की। उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं और मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को होलसेल में वोट देके मतदान किया और जीत दिलाई। वही शर्मा जी, आपसे ये भी जान लेंगे, भारतीय जनता पार्टी 27 साल का सूखा हटा, लेकिन बल्ली मारान विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ पर सर कमल नहीं खिल पाया। सर बल्ली मारान विधानसभा में कुछ अलग चांस हैं। यहाँ की जो आबादी है वो मोमडन आबादी ज़्यादा है और हिंदू आबादी बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल पाया। तो मुस्लिम वोटर क्यों नहीं भाजपा को वोट देते सर? जो संकीर्ण दिमाग के लोग हैं वही ऐसा सोचते हैं, बाकी हर मुसलमान ऐसा नहीं सोचता। मुस्तफाबाद में भी जीता ना, बिल्कुल बीजेपी का कैंडिडेट। हाँ, वेस्ट जी जीते वहाँ से। सर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अभी विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होता, अगर पार्टी आपको मौका देती तो ये सीट निकलती? मैं ज़रूर कोशिश करता और जिनको टिकट दिया उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जब संकीर्ण दिमाग हो जाता है, जनता को फ्री की आदत पड़ जाती है तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। फ्री की भी आपने बात छेड़ दी है, तो फ्री जैसे कि कई चीज़ें थी, बिजली, पानी, बसेस
और शिक्षा में भी जो है प्राइवेट स्कूल्स में जो है बच्चे जो है अपना EWS कैटेगरी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो वही चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी कॉपी करी कहीं ना कहीं और कहा कि हम इसको आगे जारी भी रखेंगे। कॉपी नहीं की, जैसे को तैसा हम्म, जवाब देना पड़ता है। ये राजनीति है, हम्म, ये साधुओं की जमात नहीं है। राजनीति के अंदर अगर आप जनता की सुविधाएं नहीं देंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो सारे पूरे होंगे, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ जनता को। हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये दिया जाएगा सर, इतना फंड है दिल्ली के पास? दिल्ली पे है या नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी करेगी, इस वायदे को पूरा करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, फिर बाद में कहते तो चुनावी जुमला था। देखिए वो एक अलग चीज़ है। 15 लाख रुपए का जिन लोगों को लालच था उन्होंने वोट नहीं दिया। वोट तो उन्होंने दिया कि जिनका विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बिल्कुल। और जितने वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे पूरे किए जाएंगे। जमुना की सफाई शुरू कर दी गई है, बिल्कुल। पूरी दिल्ली की सड़कों का काम शुरू हो चुका है। पंडित जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चांदनी चौक की बात की जाए तो सतीश जैन की भी सीट नहीं निकली, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने खुल के काम नहीं किया, क्या कारण रहा? जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है उसकी वजह से उनकी सीट रह गई। कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा के काम किया है, ऐसा नहीं है। कुछ आपकी चांदनी चौक विधानसभा के ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता ने हम काम नहीं किया, उन्होंने अनदेखी की। हर आदमी का अपना अपना विचार है, किसी के विचारों को नहीं मना किया जा सकता। लेकिन जैन साहब हमारे अच्छे आदमी थे, अगर जीतते तो जनता की बहुत सेवा करते। किसी कारण रह गई, वो आज अगर नहीं जीते तब भी जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी 2 ही दिन हुए हैं, शपथ समारोह हुआ है, दिल्ली को नया CM मिला है और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह जो है महिलाओं की ओर से बोलते हुए कह रही हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो 2500 रुपये हमारे खाते में आएंगे। आतिशी के तो खाते में नहीं आएंगे, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनके खाते में जरूर जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अतिशी भी तो महिला ही है सर। वो भी महिलाएं, लेकिन वो जरूरतमंद महिला नहीं है, उनके पास तो अतुक्त संपत्ति है पहले से। तो 2500 रुपये मिलेंगे 18 मार्च को सर? 8 मार्च को। 8 मार्च को, हाँ जी। तो सर उसका क्या प्रोसेस रहेगा? मतलब ये डाटा जो है बैंक से ले लेंगे या फॉर्म भरवाए जाएंगे, कुछ इस तरह का प्रोसेस चलेगा? वो तो सरकार पॉलिसी बनाएगी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि 8 मार्च तो बहुत जल्द नज़दीक आ रही है। हाँ जी। जीरो बैलेंस वालों को सुनने में आ रहा है सर, उनको मिलेगा? जो भी प्रोसीजर रहेगा सबके लिए बराबर रहेगा। अभी जो है बहुत तेज़ी से वीडियोस जो अपोजिशन वाले हैं, वो रेखा गुप्ता जी के पुराने वीडियोस जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज या अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर के लोगों में ये चल रहा है कि यार दिल्ली को एक बहुत अभद्र टिप्पणी करने वाला इस तरह का व्यवहारिक व्यक्ति ऐसा सीएम मिला है। हर आदमी अपने मतलब की चीज़ें ढूंढ लेता है, गूगल में सब कुछ है। मैं उसके लिए यही कहूँगा कि नेक ने तो नेक समझा और बद ने बद जाना मुझे, और अपनी अपनी आँख से दोनों ने पहचाना मुझे। बहुत सुंदर। तो जो लोग जैसे होते हैं वो वैसा ही ढूंढते हैं, अच्छाइयाँ नहीं निकाल रहे, अच्छाइयाँ भी होंगी। बिल्कुल। आदमी में कमियां होती हैं तो अच्छाइयाँ भी तो होती हैं। बिल्कुल। तो जो अच्छाइयाँ हैं वो कहाँ दिखा रहे हैं? एक महिला, पर वही बात है ना सर कि जैसे 100 हमारी अच्छाइयाँ हो लेकिन उस पर एक गलती हमें भारी पड़ जाती है। एक महिला साधारण परिवार से मुख्यमंत्री तक की पोस्ट पे पहुंची है, उनकी अच्छाइयाँ भी तो होंगी तभी तो पहुंची है। बिल्कुल सही बात। फिर वही सर, रेखा गुप्ता जी की बात कर ली जाए तो अब दिल्ली का कैसा माहौल रहेगा, क्या क्या विकास कार्य होंगे दिल्ली के अंदर? जितने भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। यमुना सफाई तो हो नहीं चालू। महिला कमजोर नहीं होती, महिला एक शक्ति है। बिल्कुल। और वो पूरा काम करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, जो 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, लेकिन जो अपोजिशन वाले हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विधानसभाओं में जो है बहुत बड़ी संख्या में वोट कटवा दिए।
वोटर लिस्ट से नाम गायब थे। सरकार तो उनकी थी, हमने कैसे कटवा दी है? यही तो उनका कहना है कि चाहे वो चुनाव आयोग हो, वो इस बात का जवाब देना कि सरकार आपकी थी, वोट आपके हाथ में थे, कर अधिकारी और कर्मचारी आपके हाथ में थे, हमने कैसे कटवा दी है? बिल्कुल सर, पैरोल पे आए थे, क्या लगता है जेल जाने की संभावना है? केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी बच नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पे। जो जो उन्होंने कार्यक्रम किए हैं उनकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। कुछ संदेश रहेगा सर? मेरा संदेश यही रहेगा, कुंभ को लेकर, जो कुंभ के बारे में जो काफी लोग, कुंभ इस समय पूरी दुनिया में आस्था का प्रतीक बना हुआ है। उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु कुंभ में जिन लोगों को चोट पहुंची है या जिनके परिवार के लोग इस दुनिया में नहीं रहे, इस बारे में मुझे बहुत दुख है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने चरणों में उनको स्थान दे। और ये तो आस्था का पर्व का काम है। इस देश की में लोगों की बड़ी आस्था थी, जितने लोगों की आस्था थी वो पहुँचे, जिनकी जैसी आस्था थी उनकी वैसी रही। हिंदू ही नहीं, तमाम और भी देशी विदेशी सैलानी, मुस्लिम लोगों ने भी बहुत स्नान किया है। हाँ, स्नान के लिए आए हैं। तो एक अपने आप में बड़ी ही अद्भुत बात है जो उसमें इतनी संख्या में वहाँ पहुँचे। देखिए 57 करोड़ लोगों ने स्नान किया जी, बिल्कुल, उसको योगी जी ने मैनेज किया। ये भावना का तो काम है। बिल्कुल। यूपी में हर राज्य के आदमी हाँ, आगे थे। हाँ, काफी बड़ा का काम था, बहुत बड़ा पर्व था। जिस तरीके से योगी जी ने किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला चांदनी चौक से कोषाध्यक्ष, जो कि तमाम जो है पदों पर भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और इस वक्त हम इनके साथ जुड़े हुए थे और पूरी चर्चा आपने देखी और सुनी। तो इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।